असाइनमेंट ये है कि सर ने कहा है एक किताब जो आपने पढ़ी हो या आप पढ़ रहे हो उस पर वीडियो बनानी है और उस किताब से आपने क्या सीखा, उस किताब ने आपके कैरेक्टर पर क्या असर दिया। तो ये जो असाइनमेंट है ये एक किताब के ऊपर वीडियो बनाने का असाइनमेंट है। तो जी पहले तो ये समझ ले कि ओवर थिंकिंग होती क्या है। ओवर थिंकिंग सबको हो सकती है, किसी को नहीं, सबको हो सकती है। किसी भी बात को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी ऐसे एक इवेंट को लेकर, या पास की कोई बात, या फ्यूचर के लिहाज से मतलब कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या बनेगा, मेरा इंटरव्यू कैसे जाएगा, मेरी इस कॉलेज में एडमिशन होगी या नहीं होगी। तो ओवर थिंकिंग इस पे भी हो सकती है। सो मेनी इवेंट्स। तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? तो जब मैं इस किताब को पढ़ा तो उसने मुझे ये कुछ पॉइंट्स दी, जैसे कि आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, आपको थॉट्स हो रही है, तो अपने आप को बिजी कर लें, अपने माइंड को किसी और चीज़ पे लगा लें, ताकि आपका माइंड जो आपका माइंड सोच रहा है इस वक्त, तो आपका माइंड किसी और चीज़ पे ट्रांसफ़र हो जाए और उसको सोचने पे लग जाए, ताकि वो जो पुरानी बातें हैं वो वेनिश हो जाए। तो कैसे अपने माइंड को चेंज किया जाए? तो चेस हिल कह रहे हैं कि आप ट्रैवलिंग पे चले जाएं, आप अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे चले जाएं, आप बाहर वर्कआउट करने चले जाएं, या आप कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ करें ताकि आपका जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाए उन एक्टिविटीज़ में, और जो पीछे वाली जो बातें हैं वो वैनिश हो जाए। कई दिन कुछ केसेस में ऐसा भी हो रहा है आजकल। जो मैंने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट देखी, उसमें दिखा रहे थे कि दुनिया में 47% अडल्ट्स जो की उम्र 22 से 25 साल या 20 से 27 साल की उम्र के बीच वाले जो लड़के हैं, ऑन एवरेज सबको ओवर थिंकिंग हो रही है। ये बड़ों में भी होती है, लेकिन जो खवातीन हैं उनमें ये रेशो जो है वो 47% है ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फीमेल्स। तो ये जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको ये हो रही है मेरे ख्याल से 40 या 57 की एज के दरमियान, उनको ये ओवर थिंकिंग हो रही है। उनको भी हो रही है, अडल्ट्स को भी हो रही है, फीमेल्स को भी हो रही है, और कोई बचा ही नहीं। हाँ, बच्चे तो सिर्फ बच्चे ही बचे सिर्फ बच्चे ही बचे। तो बच्चे कैसे बचे मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चे ऐसे बचे ताकि बच्चे आप जब भी देखेंगे ना छोटे बच्चों को, वो शरारती बहुत होते हैं। कोई भी बच्चा होगा शरारती बहुत होगा, रोता, थोड़ी चीज़ों पे वो जिद करेगा, ये करेगा, वो करेगा, उस पर हाथ डालेगा, उसको उठा के फेंक देगा, उसको हाथ मुंह में ले लेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा। तो ये सारी जो एक्टिविटीज एक चाइल्ड कर रहा है वो उसके माइंड को डिस्टर्ब किए हुए, वो कुछ सोच भी नहीं सकता। अभी वो छोटा है और अभी उसके जहन में वो ताकत आई भी नहीं, कि वो छोटा बच्चा है, उसको कुछ ज्यादा चीजों का पता ही नहीं। ये हम उसको बताते कि ये ना करो, वो ना करो, ये ना खाओ, वो ना खाओ, ये ना उठाओ, ये ना उठाओ, तो ये सारी चीजें हम उसको बताते हैं। तो ओवर थिंकिंग ऐसे भी हो रही है। एक और ओवर थिंकिंग का एक मिसाल है इंसोमिया। इंसोमिया एक बीमारी को भी कहते हैं जो ओवर थिंकिंग की वजह से हो रही है आजकल। तो इंसोमिया आप ऐसे कह सकते हैं जैसे आपको कई घंटे आप अपने आप से बात कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं हो रहा कि आप अपने आप से बात कर रहे हैं। रातों को घंटों तक आप अपने आप से ही बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपके जहन में इतनी सारी बातें हैं कि आप वो बातें किसी के साथ कर ही नहीं सकते। आप थोड़े इंट्रोवर्ट और थोड़े डरावने हो जाते हैं कि यार अगर मैंने बात इसको कह दी तो ये कोई बुरा फील ना कर दे, या ये कुछ मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा ना सोच ले। तो ये बात आपको मैं बता दूं कि it doesn't matter what other people think about you, you should think about yourself। आप सिर्फ अपने आप के बारे में सोचें। हाँ, दूसरों के बारे में भी सोचें, लेकिन उनके बारे में, सिर्फ
उनके लिए सोचें जो रियली में सच्ची में आपके लिए भी कुछ सोचते हैं। सिर्फ उनके लिए सोचें। मसलन आपके फैमिली, आपके कुछ गिने चुने उंगलियों पे गिनने चुने जैसे दोस्त होते हैं आजकल, सिर्फ उनके लिए सोचें। आजकल ऐसे दोस्त मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। 3-4 दोस्त एवरेज, हाँ ये भी मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था कि ऑन एवरेज सबसे अच्छे जो दोस्त होते हैं ना एक बंदे के, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 ही हो सकते हैं, जब मैक्सिमम 5। इससे ज़्यादा कोई दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि सबका दोस्त किसी का दोस्त नहीं। तो ओवर थिंकिंग का ये भी एक इशू चल रहा है आजकल, जो सारे बच्चों में और सब में, बड़ों में, बूढ़ों में, खवातीन में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और ओवर थिंकिंग किस वजह से हो रही है?